जय माँ। हम लोग किंगडम्स ऑफ सटल मैटर, इस स्थूल जगत के पीछे, ठीक पीछे एक सूक्ष्म जगत है और वहाँ की जो कृतियाँ हैं वो स्थूल जगत में मैनिफेस्ट करती हैं। बहुत सिंपल ढंग से अगर हम समझें तो कोई भी कविता या कलाकृति पहले हमारे अंदर में प्रकट होती है और फिर वो बाहरी जगत में प्रकट होगी। तो अब इन दोनों में अंतर है। जैसे अगर आप कोई कंसीव करते हैं, मान लीजिए अंदर में आपने एक छवि को कंसीव किया है, बड़ी सुंदर होगी, लेकिन जैसे ही आप कागज कलम उठाएंगे या पेंटिंग ब्रश उठाएंगे या आप उसको कविता है तो अब वो चीज़ में अंतर आ जाता है, क्योंकि वो जो मटेरियल है वो उस सूक्ष्मता को, बारीकी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। तो बाहरी स्थूल जगत में कोई भी चीज़ अभिव्यक्त होने के पहले वो सूक्ष्म जगत में अभिव्यक्त होती है, घटनाएं भी, और इसका पूरा वर्णन है। और अगर हम सूक्ष्म जगत में उन तरंगों को पकड़ लें, जैसे जितने भी क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं वो पकड़ लेते हैं, वो उस चीज़ के प्रति खुले रहते हैं, और फिर उसके बाद आता है कि मटेरियल उसको एक्सप्रेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसलिए श्री अरविंद एक जगह कहते भी हैं कि द ग्रेटेस्ट आर्ट आर कॉपीज ऑफ नेचर्स वर्क। तो ये सारा तो प्रकृति कर रही है, हमारे अंदर जो इमेजेस उठती हैं वो प्रकृति का खेल है और फिर वो अभिव्यक्त होती हैं। तो उसका हम लोग वर्णन पढ़ रहे हैं और उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हमने पहले पढ़ा था कि मनुष्य को एक काम दिया गया है। हमसे बोलेंगे काम तो दिया गया है, हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं है, ये तो शैडो गेम है। जैसे आप ऑफन मैं ये इसको ऐसे देखता हूँ कि एक खेल होता है जो प्रैक्टिस मैच है, आप क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रियल खेल है बाद में आता है। तो ये जो काम हम करते हैं फिजिकली, ये तो है, लेकिन ये एक प्रिपरेशन है फॉर समथिंग मच हायर, ग्रेटर। तो वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं विथ समथिंग हायर, इसीलिए हम लोग कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। मनुष्य की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो पशु की तरह संतुष्ट नहीं है। पशु को आप खाना खिला दीजिए, सो जाएगा और खुश हो जाएगा। चिड़िया को आप पिंजड़े में रख दीजिए, खाना खिलाते रहिए, शी इज़ हैप्पी। वो भूल जाएगी कि मुझे उड़ना भी होता है, ये भी मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो लेकिन मनुष्य को आप कहीं भी रख दीजिए, उसके अंदर हमेशा कोई चीज़ है जो पंख फड़फड़ा रही है आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए। तो ये क्यों है? तो इसको श्री अरविंद यहाँ पेज नंबर 108 वहाँ पे पहली लाइन है, और ये श्री अरविंद बताते हैं क्यों ये हमें ये काम दिया गया है। लेबर टू द गॉड्स इम्पॉसिबल, जो काम मनुष्य को सौंपा गया है इवन देवताओं के लिए बड़ा कठिन है, असंभव है एक्चुअली। ए माइटी, क्योंकि हमको उस सत्य को यहाँ जड़ तत्व में प्रकट करना है, जड़ तत्व के माध्यम से। ए माइटी किनशिप इज दिस डेयरिंग्स कॉज। डेयरिंग क्या है? वो एडवेंचर ऑफ चेतना का जो एडवेंचर है, आरोहण, फिर उन सूक्ष्म तरंगों को पकड़ना, फिर उसको अभिव्यक्त करना। और क्यों? क्योंकि वास्तव में हमारा ओरिजिनल घर, हमारे लोग, देवता देवी देवता कौन है? हमारे भाई बहन है। सुनने बड़ा आश्चर्य होता है, बट दिस इज द सीक्रेट ट्रूथ एंड वी कैन डिस्कवर देम लाइक दैट। पर अभी जब हम इस जड़ तत्व से बंधे हुए अज्ञान में, तो वो वी हैव टू लुक अप टू देम, जो आवश्यक है। देन यू डिस्कवर देम एज योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड देन उसके परे भी जाके मनुष्य सीधा सुप्रीम से जुड़ सकता है। तो ये संभावना है, उसको श्री अरविंद कहते हैं डेयरिंग। तो ये डेयरिंग क्यों है हम सबके अंदर ये भाव? ऑल वी अटेम्प्ट इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड लुक्स फॉरवर्ड or looks back beyond time's gloss to its pure idea and firm inviolate type. Inviolate जो बिल्कुल जिसमें कोई तरह की प्योरिटी उसकी मेंटेन्ड है। In an absolute creation's flawless skill. गीत की बात हो चुकी पहले, एक बड़ा मशहूर गीत था,
आ चल के तुझे मैं ले के चलूँ एक ऐसे गगन के तले, आंसू भी ना हो जहाँ गम भी ना हो, और बस प्यार ही प्यार पले। अब देखिए, आप कितना भी कर लीजिए, मनुष्य के अंदर एक आइडियल प्रेम, एक फ्लॉलेस हैप्पीनेस, इसकी एक प्यास है। और इसी कारण उसकी वो धरती में, धरती की चेष्टाओं से धरती के लेवल पर नहीं संतुष्ट होगी। आपको उसके लिए पहले उस ओरिजिनल ट्रुथ को पकड़ना है, तब आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। लव के बारे में फॉर एग्जाम्पल, हर व्यक्ति चाहता है कि एक आइडियल प्रेम हो। माने का पहले सीढ़ी चढ़ो। सीढ़ी चढ़ने में प्रेम की क्या सीढ़ी है? फर्स्ट इज वी वांट अदर्स टू लव अस। सेकेंड इज दैट, कई बार लोग कहते हैं कि भाई मुझे कोई प्यार नहीं करता, क्या संसार ऐसा हो गया? नहीं नहीं, अभी तो नहीं होगा, इस लेवल पर ऐसे ही अनुभव होगा। सेकेंड इज कि हम प्रेम करेंगे अगर कोई हमें प्रेम करेगा, तो गिव एंड टेक शुरू हो गया। लेकिन पहले वी गेट देन वी गिव। फिर तीसरा है जहाँ वी गिव एंड इट्स ओके, वी गेट रिटर्न, वी आर फाइन, बट वी गिव। बट वॉट वी वॉन्ट इज एटलीस्ट ए रिकॉग्निशन, कि भाई आप मान तो लो ना कितना प्रेम किया है हमने। फिर चौथा है जहाँ ये रिकॉग्निशन भी खत्म हो जाता है, और उसमें यू लव बिकॉज इट्स योर नेचर टू लव। लेकिन तब आप बोलोगे कि स्टोर कहाँ से आ रहा है? व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, तो तभी ये संभव हो सकता है। तो आप बिना डिवाइन के कनेक्शन के ये संभव नहीं है। तो ये यात्रा होती है, इसको माने रंग्स ऑफ लव। ये हर चीज़ में, ज्ञान में भी यही चीज़ है, हर जगह आप यही चीज़, शक्ति, सबकी सीमाएं, क्योंकि इम्परफेक्ट वर्ल्ड, लेकिन हर कोई व्यक्ति चाहता है कि सर्वशक्ति हो, उसका जो वो कहे, जैसा वो चाहे वैसा हो। ज्ञान में वो चाहता है कि एरर बिल्कुल नहीं हो। आनंद हो तो ऐसा हो कि उसमें कोई दुख की छाया नहीं हो। तो ऑल वी अटेम्प्ट इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड लुक्स फॉरवर्ड और लुक्स बैक बियॉन्ड टाइम्स लॉस। तो बैकवर्ड कैसे होता है? एक था रामराज्य, आइडियल। आइडियल नहीं था। कोई आइडियल राज्य में ऐसा होता है कि वो धोबी कह रहा है और डाउट आ रहा है लोगों के मन में, लेकिन उसकी हमारे हृदय के अंदर कहीं ना कहीं छवि है, एक ऐसा जगत, और उसको मानव चेतना ने संजो के रखा है, जो बहुत सुंदर बात है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। और फिर कहानी आती है शंभूक की इत्यादि। तो देर इट्स नॉट दैट कि वो आइडियल कभी भी एस्टैब्लिश्ड हुआ, लेकिन उसको एस्टैब्लिश करने की काफ़ी जो लोगों के अंदर तरंग उठी, अभिप्सा उठी, कुछ हद तक उन्होंने प्रयास किया, दैट इज कमेंडेबल। और हम भी लुक बैक टुवर्ड्स दैट, या हम आगे की ओर कि एक ऐसा जगत आएगा जहाँ प्यार ही प्यार पले, आंसू भी ना हो, गम भी ना हो। To seize to its pure idea and firm inviolate type in an absolute creation's flawless skill. एरर नहीं होना चाहिए, जब व्यक्ति का मृत्यु नहीं होनी चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए, फ्लॉलेस स्किल। क्या शरीर है कि आप कितना भी करिए, आप कितना भी, सारी सब व्हाट्सएप पे आते रहते ना, ये पियो वो खाना खाओ, आप करके देख लो। डॉक्टर के पास चले गए तो बीमारी निकलेगी। That's how it is as today. To seize the absolute in shapes that pass, to fix the eternal's touch in time-made things. यही हम सब के अंदर ये भाव रहता है। This is the law of all perfection here. कहीं पर ये परफेक्शन एग्जिस्ट करता है, इसीलिए श्री अरविंद ह्यूमन साइकिल में इसको डिस्क्राइब करते हैं। The divine perfection always exists in the beyond. But to bring it here and manifest it in earthly life, this is the work. हम अंदर में चले गए, हमने शिव जी का नाद सुन लिया, उनके डमरू को सुन लिया, कृष्ण जी की बांसुरी सुन ली, बहुत अच्छी बात है। बट कैन वी प्ले इट हियर? नहीं। फिर वहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? जो हरि हैं वो हरि प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, दैट द मेक शिफ्ट। बट हरि की बांसुरी तो कोई रिदम नहीं फॉलो करती है। देखिए प्रकृति में आप देखेंगे हल्की झलक, कोई आप सात स्वर नहीं है। माँ की मदर्स म्यूजिक में यू कैन हियर।
तो वो जो ओरिजिनल है उसको यहाँ पर रिप्रोड्यूस करने की जो चेष्टा है, लॉ ऑफ परफेक्शन, सीकिंग फॉर परफेक्शन है, क्योंकि कोई ना कोई संसार है या कोई बियॉन्ड है जहाँ परफेक्शन है, और हर एक रिलीजन में है। सिख रिलीजन में वो कहते हैं कि बेगमपुरा, बेगम नॉट बेगम, तो जहाँ पर दुख नहीं है, दुख की छाया नहीं है, वही हम लोग चाहते हैं। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते हैं, हमको पहले उसको टच करना है, फिर उसको यहाँ पर। अब वो ऐसा भी नहीं कि टच किया और आ गया, क्योंकि हमारे यंत्र तैयार नहीं है। अगर वो ज्ञान मनुष्य के मन में उतरेगा तो मन खंड खंड हो जाएगा। ऐसे ही तो याज्ञवल्क्य कहते हैं ना गार्गी को, गार्गी अब ये प्रश्न तुम जो कर रही हो, तुम्हारा सिर 1000 टुकड़ों में फट जाएगा। माँ बताती हैं जब सुप्रामेंटल चेतना पहली बार उनके माइंड के ब्रेन के अंदर उतरती है, कहती हैं इट वॉज इफ माई हेड इज बर्स्टिंग इन टू थाउजेंड्स ऑफ पीसेस। फिजिकल ईगो की तो कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको, कहाँ चले गए आपके सारे वो विजिटिंग कार्ड, आपकी क्वालिफिकेशन सब धरी की धरी रह जाएगी। तो इट इज़ सो, एक जो श्री अरविंद इसको ह्यूमरसली कहते हैं, कहते देयर इज अ स्टेज इन साधना व्हेन यू डोंट नॉट नो वेदर यू आर बिकमिंग इंटेलिजेंटली स्टूपिड और फुलिशली इंटेलिजेंट क्योंकि वो सब खत्म हो जाता है और तब वो तैयार होता है वो ज्ञान उतरने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, दिस इज द लॉ ऑफ ऑल परफेक्शन हियर। क्योंकि आपको परफेक्शन क्रिएट करना है तो पहले आपको परफेक्ट चेतना में उठना होगा, तब आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ए फ्रैगमेंट हियर इज कॉट ऑफ हेवेंस डिजाइन, एल्स कुड वी नेवर होप फॉर ग्रेटर लाइफ एंड एक्सटेसी एंड ग्लोरी कुड नॉट बी। फ्रैगमेंट हम कैच करते हैं कहीं ना कहीं, और वो जब तक हमको पहले वो उसका टच मिलता है। अब देखिए आप लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, हिमालय जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं ढूंढने के लिए कि कहीं हमको वो आते हैं कैसे कि भगवान का दर्शन। अब वो ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर ये लोग नहीं जाते हैं। मेरा तो एक मंदिर का बस मुझे याद है, मैसूर का एक अबैंडन्ड मंदिर, वहाँ जाके जो कृष्ण जी इतने जागृत थे कि बाहर आने का मन नहीं कर रहा था, बार बार देख रहे हैं कि ये रियल ये इमेज है कि कुछ और है। बट इट्स अ मूर्ति विग्रह, अंग्रेज भूल के लेना, बहुत से लूट के ले गए लुटेरे। तो फिर अब ये जो है उसको हम लोग खोज रहे हैं। तो प्रारंभ में हम उसका एक फ्रैगमेंट कैच करते हैं, हम कहते हैं ना आह कितना अच्छा। अब पौंडीचेरी हम लोग आए, बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगा, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? इफ़ यू डू नॉट लिव दैट ट्रूथ, अगर हम उस सत्य को अपने अंदर, ये तो एक स्टेप है जहाँ हमको एक ग्लिम्स मिला। श्री अरविंद को पढ़ते हैं लगता है क्या ज्ञान है, ऐसे उतर रहा है, ऐसा होना चाहिए ज्ञान। लेकिन वो प्रारंभ है, प्रारंभ अंत नहीं है, वो यात्रा का प्रारंभ है। ए फ्रैगमेंट इज कॉट, लेकिन वो भी होप देता है हम लोगों को। एंड एक्सटेसी एंड ग्लोरी कुड नॉट बी, ये भारतवर्ष में स्टोरी है। अभी सावित्री पढ़ रहे हैं हम लोग, बचपन से बड़े हुए हैं, हर साल वट सावित्री की आई थिंक जून में होती है, पूजा होती है, और उसमें हम लोगों को सत्यवान सावित्री की कहानी हम लोग सुनते थे घर में। और अंत में हम लोग तो बैठे होते थे कि वो मिठाई उठाई मिलेगी उसके बाद। तो उसके बाद में हमारे माता पिता कहानी सुना के ये कहते थे कि जैसा इनके जीवन में हुआ वैसा ही हम सबके जीवन में हो। अब आसान थोड़ी है कितने लोगों ने सावित्री के व्रत किए, बट देयर हस्बैंड्स डाइड, इवन सावित्रीज हस्बैंड डाइड बिफोर हर, शी ब्रॉट हिम बैक टू लाइफ। तो लेकिन वो होप को आपके जारी रखता है, लेकिन वो यात्रा करनी है आपको। सावित्री का जो रियल व्रत है जो उसने किया, तपस्या की, बिफोर वी कैन कॉन्कर डेथ, बट वो आपके अंदर वो रेप्लिका बना करके रखता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम सबके अंदर छवि है कि आइडियल ह्यूमैनिटी कैसी होनी चाहिए। तो उसमें हम देखते हैं कि एक और वो इतने कोमल हैं, इतने सुंदर हैं उनकी सब कुछ, और दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि आजान भुज चाप धरी संग्राम अजित खर दूषणम, डरते नहीं, निर्भय है। तो दोनों चीज़ें, तो ये एक छवि के रूप में हम सबके अंदर है, भारत में तो है, जिससे कि हम उसको अपने जीवन में उतार सकें। Even in the littleness of our mortal state, even in this prison house of outer form, a brilliant passage for the infallible flame is driven through gross walls of nerve and brain.
अब देखिए कितना सुंदर हुआ है कि ये वेस्टर्न हिस्टोरियंस नहीं समझ पाते। अभी मैं सुन रहा था एक पॉडकास्ट, किसी ने मुझे भेज दिया, किसका, हमारे आश्रम से कनेक्टेड हिस्टोरियन, वो कह रहे हैं नहीं नहीं, जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियन है वो तो भारत में तो वही हेजियोग्राफी, लेकिन वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में वो फैक्चुअलिटी पर आते हैं। तो अब एक प्रकार का हिस्टोरियन है वो कह रहा है कि भाई रामायण महाभारत हिस्ट्री नहीं है एक्चुअली, दो उनको इतिहास, उसने अपना एक टर्म जोड़ दिया, इतिहास पुराण। नहीं, ये इतिहास इसलिए इतिहास है क्योंकि ये भौतिक जगत के पीछे बहुत कुछ है जो हमारी ये आंखें नहीं देख पाती, वो सब उसके अंदर ही इनबिल्ट है। तो जब रावण के 10 शीश आते हैं, अब आप उसको, यू कैन ट्राई टू एक्सप्लेन इट फिजिकली बट यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट फिजिकली। देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईगो विच आर मैनिफेस्टिंग इन रावण। तो आपको उसको ग्राफिकली नहीं दिखाना है कि 10-10 सिर बना करके वो पिक्चर में दिखा रहे हैं, बट इट इज द पॉसिबिलिटी। हनुमान कूद सकते थे कि नहीं कूद सकते थे वो एक अलग बात है, लेकिन लघिमा जो सिद्धि है उसके हिसाब से आप कूद सकते हो। भगवान की कृपा से क्या संभव नहीं है, उसके जो सार है, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ। तो हिस्ट्री का ये एक एस्पेक्ट है कि भौतिक जगत के पीछे क्या क्या नहीं छिपा है, और उसको पकड़ करके उसको ज्वाइन करके लिखना, ये भारतवर्ष की हिस्ट्री है। वेस्टर्न हिस्ट्री केवल बाहरी चीज़ को, इसीलिए वो आपके अंदर वो एस्पिरेशन फॉर समथिंग बियॉन्ड नहीं है। आपने उसको सेकुलर हिस्ट्री एंड रिलीजन और दोनों में डिसोसिएशन कर दिया, पर भारत ने दोनों को जोड़ा है। तो यहाँ ये सारी बातें कि पैसेज इज ड्रिवन, तो कई सारी, अभी हम लोग बात कर रहे थे पहले मेडोना ऑफ, जो 3 मेडोना की मदर ऑफ 7 सॉरोज, ये ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी के प्रारंभ में नहीं है, ये 13वीं शताब्दी में आता है। आप उसमें देखेंगे कि 7 स्टेप्स के साथ मेडोना की वो जो पीड़ा है उसको, वो ईसोटेरिक क्रिश्चियनिटी। अब ये वास्तव में हुआ था कि नहीं हुआ था, क्राइस्ट क्या उठ गए थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्राइस्ट फिजिकली एक्चुअली 3 दिन बाद उठे कि नहीं उठे, पर क्राइस्ट की रियलिटी को आप अनुभव कर सकते हो। सो ही इज लिविंग एंड रियल। एक बार ऐसी ही बात चल रही थी, मैंने कहा देखो वेस्टर्न कंटेक्स्ट में हिस्ट्री अगर आप बोलोगे तो ये होगा कि कृष्ण जी इज नो मोर, डेट भी फिक्स हो जाएगी। तो ये प्रॉपर हर तरह के लोग थे। तो मैंने कहा आप में से वे लोग हाथ उठाएं जो ये मानते हैं कि कृष्ण मर गए। ये वर्ड मैंने यूज़ किया, कृष्ण जी को कहे कि सॉरी। मैंने कहा उठाइए हाथ, सब चुप है। मैंने कहा क्या हुआ? अब देखिए एक फिजिकल रियलिटी है, इवन उसमें भागवत में मेंशन्ड है कि भाई तीर लगता है, कृष्ण जी का क्रेमेशन होता है, ये सब है, लेकिन आपके हृदय में वो एक अलग सत्य है जो कहीं ना कहीं अभी भी रियल एंड लिविंग है, और इसीलिए लोगों को कृष्ण का दर्शन होता है, वार्तालाप होता है, जो हम देखते हैं यहाँ तक कि श्री अरविंद को। तो ये दो हमारा गेम कई लेवल पर चलता है, एक है ओरिजिनल, एक है जड़ तत्व पे। तो ब्रिलियंट पैसेज इज ड्रिवन। तो ये मिस्टिक्स थे जो अचानक इस चीज़ को कंसीव करते थे और लिखते थे। माँ ने भागवत के बारे में लिखा है कि भागवत पुराण को कई लोग कहते हैं कि ये चीज़ें हुई कि नहीं हुई। माँ कहती हैं दे वर सीयर जिनको प्रोफाउंड ऑकल्ट नॉलेज थी। और शेरविन तो यहाँ तक कहते हैं कि कई चीज़ें जो हिस्टोरियन कहते हैं कभी नहीं हुई, वही चीज़ें आवश्यक हैं संसार के लिए, और वो मनुष्य को बचा के रखा उन्होंने। तो ए स्प्लेंडर is driven through gross walls of nerve and brain, जो अलाउ नहीं करते हैं. A splendor presses or a power breaks through earth's great dull barrier is removed a while. The inconscient seal is lifted from our eyes and we grow vessels of creative might. अब देखिए पोइट कहाँ से, वो कुबला खान LSD लेकर के उसने लिखी, लेकिन क्या अद्भुत लिखी है. दांते की पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन आई मीन इन्फर्नो, फिर मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, कैसे लिखी उन्होंने. भारतवर्ष में तो रामायण कैसे ही इस तरह की उन्होंने, पुराण रामायण महाभारत तो हम लोग जानते हैं, पुराण की जो पोइट्री है इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है. केवल डिस्क्रिप्शन जब है वहाँ पे भगवान हरि का जो डिस्क्रिप्शन है आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इनको देखते ही रहो बस, रियल एंड लिविंग. तो ये कैसे और वो पोइट्री है, प्रॉपर पोइट्री है. हम लोग तो हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन में तो वो कैच नहीं होता है. वो काव्य के रूप में कैसे उतरा, अद्भुत बात है.
और उतरता चला गया। अब श्री अरविंद को 200 लाइन्स एट ए टाइम लाइक ए कैस्केड सावित्री की उतर रही हैं। ये तो सबसे बड़ा मिरेकल और मार्वेल है। एंड वी गो वेसल्स ऑफ क्रिएटिव माइंड। कभी कभी वो क्रिएटिव माइंड केवल एक शब्द में समा जाता है। बंकिम चंद्र के बारे में श्री अरविंद कहते हैं इज ए ऋषि। तो उन्होंने क्या दिया? उन्होंने मंत्र ऑफ वंदे मातरम दिया। एक्चुअली ही इज नॉट द फर्स्ट पर्सन हु अटर्ड वंदे मातरम टेक्निकली, पर उन्होंने आनंद मठ में वंदे मातरम जो गीत लिखा, और वो वंदे मातरम ने पूरे राष्ट्र को गैल्वनाइज कर दिया। तो अब वो कैसे वो मंत्र मिला और कैसे उन्होंने उसको अभिव्यक्त किया, वैसे एक मंत्र है सत्यमेव जयते। तो ये सारी चीजें जो उनको मिली, जो आज तक मनुष्य को इंस्पायर करती हैं। द एंथुजियाज्म ऑफ ए डिवाइन सरप्राइज pervades our life, a mystic stir is felt, a joyful anguish trembles in our limbs. A dream of beauty dances through the heart, a thought from the eternal mind draws near. कई लोगों के एक्सपीरियंस होंगे। मुझे याद है एक बार बचपन में वो 11वीं का एग्ज़ाम था, उसके ठीक पहले मैंने पिक्चर देखी भक्त प्रहलाद। देखने गया था बस माइंड को डाइवर्ट करने एग्ज़ाम के पहले। आई लाइक टू सी मूवीज़ क्योंकि आई डोंट वांट टू रीड एंड थिंक ऑफ। तो वो मेरा फॉर्मूला था कि क्रिएटिविटी आपकी अच्छी होती है। और वो देख के आया तो मेरे हृदय के अंदर हरी 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 शुरू हो गया। अब वो 3 दिन 3 रात हरी हरी चल रहा, उसी में एग्ज़ाम भी दिया मैंने। पर वो इतनी ब्यूटीफुल स्टेट थी, अभी तक आई रिमेंबर वन ऑफ द ब्यूटीफुल। वो कहाँ से आया उस समय कोई पूछता, मैंने किसी को बताया भी नहीं। नाउ आई कैन टॉक अबाउट इट कि ये कहाँ से आया। और वो परीक्षा जिसे कोई लेना एक ना देना 2 पर हरि ने बेड़ा पार कर दिया अच्छे से। तो ये जो चीज़ होती है ना, जब आप अचानक एक कृष्ण 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 और उसमें आप मगन हो जाते हो, एक दीवार हट जाती है। उस समय मीराबाई विष का प्याला पी जाती हैं। उनको पता है विष है, उनको बता दिया जाता है कि विष है। मीराबाई कहती हैं अच्छा राणा ने भेजा है। वो कहती नहीं है लेकिन मन में भाव उठता है राणा की औकात क्या है। उन्होंने क्या सोचा होगा, मेरे कृष्ण ने भेजा है। क्यों भेजा होगा कृष्ण ने विष? हो गया ये दुनिया तेरे ये लायक नहीं है, आजा। ये सारे लोग जो हैं मूर्ख महामूर्ख, आजा मेरे पास। तो स्टोरी गोज लाइक दैट, जिसको हम बाहर से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये नहीं मेंशन्ड है। तो जब उन्होंने देखा ये शी टुक इट डिफरेंटली, नॉट कि राणा ने भेजा है, राणा ने आउटवर्डली भेजा कि भाई मेरी जग हसाई हो रही है। सी सॉ इट कि अब कृष्ण कह रहे हैं आ जाओ। तो वो लेके एज द स्टोरी गोज वो जाकर के नाथ द्वारा उस आइडल में समा जाती है, एज द स्टोरी गोज। तो अब कोई पूछे ये क्या कहानी है, वो एक्सटेटिक स्टोरी है, क्या ये सच है, क्या ये सच नहीं है? आई कैन ओनली शेयर अगेन ए स्मॉल एक्सपीरियंस। पहली बार जब मैं राजस्थान गया, उसे मुझे चित्तौड़ भी जाना था। ट्रेन में बैठा हूँ मैं, तब ये फ्लाइट का रिवाज नहीं था। ट्रेन में बैठ करके राजस्थान गया, फर्स्ट जर्नी टू राजस्थान। सो ऑफन आई फेल्ट मीराज हैंड, कभी मेरे माथे पर कभी कहीं। तो एक समय मुझे परेशानी हो गई। मैंने कहा बट आई एम गिवन टू मदर। मेरे लिए मीरा इज ओनली मदर मीरा, बट इट वॉज सो क्लियरली हर टच। जब चित्तौड़ में पहुंचा, जहाँ मैंने वो सब देखा, वहाँ भी हर रूम जो रूइंस में है, बट देयर वाज सच ए प्रेजेंस। तब उसके बाद वो चला गया। मैंने कहा एंड आई फेल्ट ए साई ऑफ रिलीफ बिकॉज आई डिडंट वांट एनीवन एल्स। आई मीन शी इज ग्रेट, बट देन आई न्यू कि यही माँ वन ऑफ हर प्रीवियस लाइफ्स, और कोई कनेक्शन रहा होगा विच नेवर डिस्क्लोज इट सेल्फ। अब इसको आप बाहर से, तो कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है जब आप उसमें बहने लगते हो, कोई चीज़ आपको अंदर से पकड़ लेती है। ए ड्रीम ऑफ ब्यूटी डांसेस थ्रू द हार्ट, ए थॉट फ्रॉम द इटर्नल माइंड ड्रॉज नियर, इंटिमेशंस कास्ट फ्रॉम द इनविजिबल, अवेकिंग फ्रॉम इन्फिनिटी स्लीप कम डाउन। इन्फिनिटी स्लीप क्या है? सुसुप्ति, जो अभी तक प्रकट नहीं हुई, वहाँ से एक इंट्यूशन के रूप में आती हैं। माँ ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके पीछे की कहानी है। माँ कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता था। फिर एक दिन माँ कहती है मैं तुम लोगों के अंदर डाल रही हूँ, और कोई कैच कर रहा है, बाकी सब कैच ही नहीं कर रहे हैं।
कि भाई करो। ये कृष्ण अर्जुन की का जो संवाद है, कृष्ण ही क्वेश्चन डाल रहे हैं कि भाई तू तो नहीं करेगा, तू तो प्रैक्टिकल आदमी है, कह दिया हाँ ठीक है चलो लड़ रहा हूँ पर मैं केवल तेरे लिए नहीं दे रहा हूँ। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिसीव करने वाली लेडी थी, 75% क्वेश्चंस, वो तारा दी। तो एक दिन उनके पिताजी ये कहते हैं कि तू एक इकल्ली है जो मूर्ख जैसी क्वेश्चन करती रहती है, बाकी किसी को क्वेश्चन नहीं होते, तू क्यों करती है? मैं क्या करूँ? नाउ शी वाज रिसीविंग दिस क्वेश्चन। आई ऑलवेज से थैंक्स टू हर दैट वी हैव सच ए वंडरफुल। उसी तरह निरोधा श्री अरविंद को कैसे कैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, बट वी कैन ओनली से थैंक्स टू देम। तो वो कभी कभी वो इंटीमेशंस आती हैं और पकड़ते हैं, लोग एक्सप्रेस करते हैं। वो कहाँ से आती हैं? इन्फिनिटी स्लीप, तुरी अवस्था से। सिंबल्स ऑफ दैट विच नेवर येट वॉज मेड, बट सून द इनर्ट फ्लैश रेस्पॉन्ड्स नो मोर। कुछ समय के बाद ये जड़ तत्व है ना, इसलिए देखिए बड़ा मज़ा आता है भगवान की वाणी पढ़ने में। थोड़ी देर बाद बेटर टू रीड एंड स्लीप देन नॉट रीड एंड स्लीप थिंकिंग कि आई रीड आई स्लीप। बेटर टू रीड एंड स्लीप। वो कोई ना कोई, वो माँ बताती है, बच्चे आके सो जाते, मदर कहती थी डोंट वरी, ब्रिंग देम, लेट देम रीड हियर समथिंग एंड दे विल स्लीप। तो फ्लैश जो हमारी एक स्थूल देह है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। देन सिंग्स द सेक्रेड ऑर्जी ऑफ डिलाइट। क्या वर्ड यूज, शेरविंदी ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं कई जगहों पर। ऑर्जी जो वर्ड है ये यूजुअली पॉजिटिव सेंस में नहीं यूज किया जा सकता। कहते हैं ऑर्जी ऑफ फूड, कहीं पर जाके आप अतिशय कोई चीज की कर रहे हो, और अतिशय को हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं। ऑर्जी कई जगहों पर तो इसका बहुत ही नेगेटिव यूज हुआ है यू अंडरस्टूड। पर यहां पर ऑर्जी ऑफ डिलाइट, आनंद है जो इतना अधिक। और श्री अरविंद देखिए कहते हैं कि ए टाइम केम जब वो श्री कृष्ण की जो आलिंगन होता था उससे ही गॉट टायर्ड ऑफ हिज एम्ब्रेसेस। वो जहां थोड़ा समय मिला श्री कृष्ण आकर के आलिंगन ले रहे हैं। अब सोचिए क्या जीवन रहा होगा, कौन लिख सकता है? ये चीज आपको ढूंढ के निकालनी है। और श्री अरविंद कहते हैं ये उनका डॉक्यूमेंट है। पर आप टिपिकल हिस्टोरियन, कभी मैंने कोई किसी भी उसमें ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं पढ़ा है ऑफ ऑल द बायोग्राफीज, बट श्री अरविंद स्वयं कहते हैं आई ग्रू टायर्ड ऑफ द डिवाइन्स एम्ब्रेसेस, हीज एम्ब्रेसेस। कृष्ण जी आते थे उनको, अब उसमें जो आनंद है वो कल्पना नहीं हम कर सकते हैं। तो ये और जी, लेकिन शरीर उसको नहीं कर पाता। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि अगर आपको निद्रा की बीमारी हो तो सावित्री पढ़ लीजिए, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, क्योंकि नहीं हम उसको वहन नहीं कर पाते हैं। बट बेटर ना देन टेकिंग ए स्लीपिंग पिल। द ब्लेज ऑफ पैशन एंड द टाइड ऑफ पावर are taken from us, and though a glowing form abides astonishing earth, imagined supreme, too little of what was meant has left a trace. ये हम सब की कहानी है, घर घर की कहानी, साधक साधक की कहानी। और हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि वो इतना अधिक होता है, आपको नींद कुछ नहीं मन कर रहा, यू आर इन दैट स्टेट, भूख प्यास खत्म हो गई। कुछ समय बाद फिर से कोई ना कोई मिल जाएगा और वो कोई ऐसी बात बोलेगा, आप वापस धरात, पहले तो आप कंफ्यूज कि क्या कह रहा है ये, पर आप फिर उसमें जाओगे, थोड़ी देर बाद आप धरातल में, और धरातल में आप खड़े रहे तो रसातल। ऐसे मित्रों का साथ बहुत भयंकर है, वो आपको रसातल में ले जाएंगे। तो अब आपको सुनना है तो सुनिए, पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आप आप कभी कभी पूछते हैं वो लोग कि आपने सुना हाँ हाँ सुना समझा। तो ये क्योंकि आप वो डिलाइट, आप यू शुड कंटेमिनेट देम विद डिलाइट रादर देन गो इनटू। तो ये एक सीक्रेट ऑर्जी ऑफ डिलाइट। टू लिटिल ऑफ व्हाट वाज मेंट हैज लेफ्ट ए ट्रेस, अर्थ्स आईज हाफ सी, हर फोर्सेस हाफ क्रिएट। किसी ने कहा दर्शन के बारे में कि अंधे स्वामी थे शरणानंद जी। किसी ने कहा आप तो अंधे हैं, क्या देखेंगे दर्शन में, श्री अरविंद तो कुछ बोलेंगे नहीं। उन्होंने कहा तुम लोग की आंखें हैं ना, कितना देख पाते हो, मैं तो जा रहा हूं कि उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। तो ये होता है कि व्हाट कैन वी सी ऑफ द लॉर्ड, बट द लॉर्ड इज सीइंग अस, ही कैन सी।
हर रेयरेस्ट वर्क्स आर कॉपीज ऑफ हेवेंस आर्ट. ये है कि जो रियल पोइट, पेंटर्स, इवन स्कल्पचर्स होते हैं, उनकी इंस्पिरेशन का स्रोत बहुत हाई होता है. वाइटल वर्ल्ड की इंस्पिरेशन नहीं होते. वाइटल वर्ल्ड में सारे आड़े तिरछे, कहाँ कौन सिर मुंडी कहीं है, कुछ और कहीं है. इट्स नॉट दैट. इट्स नॉट रियलिज्म ऑफ द सो कॉल्ड भौतिक चीज़ों की. पर उसके अंदर ये आर्ट की ब्यूटी यही है कि इट कैन रिवील व्हाट नेचर हाइड्स. तो वो उसके लिए विजन चाहिए. तो हर रेयरेस्ट वर्क्स आर कॉपीज ऑफ हेवेंस आर्ट. एक उदाहरण है कि अब डाइनिंग रूम में हम लोग खाना खाते हैं, एटलीस्ट वी हैव एन एक्सेस टू इट. ठीक है, कुछ समय बाद लोगों के मन में चेंज, वैरायटी, हर चीज़ प्रसाद बन जाए, वो एक अलग बात है. लेकिन इस खाने का जो रख के नहीं, जो आप डाइनिंग रूम में जो फ्रेश मिलता है, वो टेस्ट इज एक्चुअली नॉट रेप्लिकेबल. वो एक अलग ही चीज़ है. इसी तरह और भी कुछ जगह है, वो प्रसाद आप नहीं रेप्लिकेट कर सकते हो, क्योंकि वो एक अलग ही चीज़ है, अलग डायमेंशन की कोई चीज़ उसके अंदर मिली हुई है. तो उसी की बात है. A radiance of a golden artifice, a masterpiece of inspired device and rule. Her forms hide what they house, and only mime the unceased miracle of self-born shapes. सटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. सेल्फ बॉर्न अचानक दृष्टि के सामने आ गया. आपको बनाना नहीं पड़ रहा है, जड़ तत्व से मिला के, कहते हैं ना, सेल पर सेल जोड़ करके, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, पूरा करी दूं ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए. अरे मस्जिद तो इसको बनाओ ना, उसके पीक पे चढ़ो, चेतना के हेड के अंदर, उसके बाहर, और तब ऐसे बोलो कि तुम कोई ना सुने लेकिन भगवान सुन ले. ये हुआ ना असल. दैट इज अ ओरिजिनल आइडिया. इट अप्लाइज टू टेम्पल्स ऑल्सो. सब जगह. तो हर फॉर्म्स हाइड व्हाट दे हाउस एंड ओनली माइम the unceased miracle of self-born shapes that live forever in the eternal's gaze. Here, in a difficult, half-finished world, is a slow toiling of unconscious powers. अब फिर देखो कनेक्ट कर रहे हैं वो सूक्ष्म जगत में कैसे और भौतिक जगत पे, स्थूल जगत में. इसको हम ऐसे भी देख लें कि अब देखिए, एक बच्चा है, उसकी माँ ने उसके लिए कंसीव किया है. पुराने समय में ये चीज़ थी जो बहुत अच्छी है थी, अब वो लॉस्ट हो गई है. सभी घरों में प्राय भगवान के फोटोग्राफ होते थे और देखते भी थे माता पिता, अनकॉन्शियसली देखते थे. और कहा गया है कि नारी के गर्भ विज्ञान में कि शी शुड थिंक ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, क्योंकि वो शेप कर रहा है आपके बच्चे को. पर ऐसा नहीं कि आपने कंसीव किया तो इमीडिएटली बच्चा वो हो जाएगा. नाउ इट हैज़ टू ग्रो. उसमें बड़े चैलेंजेस आएंगे. पर वो जो है एक, जो कहीं पर वो चेतना चली गई, वो मैटर को अफेक्ट करेगी. पर यहाँ वो चीज़ बड़े कठिनाई से अपने आप को प्रकट करेगी. here is man's ignorant divining mind. डिवाइनिंग माइंड जो ढूंढता है या ढूंढ लेता है, तो इग्नोरेंट है लेकिन कहीं ना कहीं वो हिट कर जाता है, खोज लेता है, खोजी माइंड. His genius born from an inconscient soil. To copy on earth's copies is his art. माइकल एंजेलो ने जब बहुत सुंदर वो प्रतिमा बनाई थी चट्टान के बीच से, अब लोग बड़े परेशान होते थे, रोज ठक 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 ठक. फिर एक दिन बंद हो गया ठक ठक, तो अब लोगों को नींद आनी बंद हो गई, क्योंकि आपको आदत हो गई है वो आवाज़ की. तो सब परेशान, नींद नहीं आ रही है, वो म्यूज़िक नहीं चल रहा है बैकग्राउंड में. तो सुबह उठ के सब देखना चाह रहे हैं, देखते हैं वहाँ बड़ी सुंदर प्रतिमा कंप्लीटेड है. तो उन्होंने माइकल एंजेलो से पूछा कि ये तुमने कैसे बनाई? ये तो उन्होंने कहा ये चट्टानों में छिपी थी, लेकिन मैंने उसको देखा था. अब देखिए, छिपी थी और मैंने उसको देखा था, और उसको प्रकट कर रहे हैं. इसीलिए व्हाट वी एस्पायर इवेंचुअली मैनिफेस्ट. एस्पिरेशन जो हम करते हैं वो प्रकट होता है.
और डिज़ायर की भी ये चीज़ होती है, डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स ऑल्सो मैनिफेस्ट, बड़ी डेंजरस चीज़ है, क्योंकि जब आपकी डिज़ायर पूरी होगी शायद आपका मन कर रहा होगा ये क्यों आ गई। ये माँ ने बताया, कई लोगों को लगता है भगवान का वरदान है बी केयरफुल, हो सकता है कि वो असुर का वरदान हो, क्योंकि डिज़ायर थी बड़ी स्ट्रांग, आ गई, आपको लगा देखो भगवान ने अल्टीमेटली ग्रांट कर दी, जस्ट वेट। वो कौन जाने। फॉर वेन ही स्ट्राइव्स फॉर थिंग्स सरपासिंग अर्थ टू रूट द वर्कमैन्स टूल्स टू क्रूड हिज स्टफ। तो माइंड से लेके हाथ तक वो उसको नहीं कर पाते। श्री अरविंद के लिए सावित्री के बारे में वो कहते हैं 12 टाइम्स येट टू राइट एंड री राइट। किसी ने कहा आपके लिए तो सारी इंस्पिरेशन मौजूद है, कहते हैं हाँ इंस्पिरेशन तो सब अवेलेबल है हाईएस्ट, लेकिन ब्रेन और बॉडी की सीमाएं हैं। वो ब्रेन में जैसी आती है, फिर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, फिंगर्स, तो उसकी सीमाएं हैं। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, पता नहीं कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने तो बहुत ऑब्जर्व किया है। इंस्पिरेशन आती है, आप इसको ट्राई करिए, आप कलम से उसको एक्सप्रेस करना और उसको टाइपराइटर या फ़ोन पर एक्सप्रेस करना, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस। हाँ, एब्सोल्युटली, यस, एकदम वो डिफरेंस आ जाती है, बड़ी इंटरेस्ट, यस, वो डिफरेंस आ जाता है आपके अंदर। इंस्ट्रूमेंट्स है ना अलग अलग ढंग से। हिज ट्रांसिएंट एंड हार्डली विद हिज हार्ट्स ब्लड ही अचीव्स हिज ट्रांसिएंट हाउस ऑफ द डिवाइन आइडिया, हिज फिगर ऑफ ए टाइम इन फॉर द अनबॉर्न। टाइम इन, थोड़ी देर को भगवान आके रुक गए, उसके लिए भी बनाने में कितना समय लगता है। Our being thrills with high far memories and would bring down their dateless meanings here. इसलिए इस एक जो कथाएं हैं भागवत की, रामायण की, अब सावित्री है हम सबके हाथ में, ये क्यों आवश्यक है? ये हमारे अंदर उस स्मृति को जगाती हैं, किसी ऐसी सत्य की स्मृति जिसकी अनुभूति हमको भौतिक जगत में भी नहीं है, लेकिन वो हमको कांटेक्ट कराती है। ये भारतवर्ष में ये हमेशा ये परंपरा रही है, और वो बड़ी सुंदर परंपरा है कि इसके थ्रू आप कांटेक्ट में आते हैं उन सत्य के जो भौतिक जगत में अभी प्रत्यक्ष नहीं है। बट टू डिवाइन फॉर अर्थली नेचर स्कीम बियॉन्ड अवर रीच द इटर्नल मार्वल्स ब्लेज। अर्थली नेचर में उसको प्रकट करना बड़ा मुश्किल है। वही बात हो रही थी अभी, रामलला का मंदिर बन, सब बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, और श्रद्धा की आंख से कोई देख सकता है बहुत, पर एक बार बस तुलसीदास का जो वर्णन है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवे दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, क्या वर्णन है वो! आप पढ़ेंगे तो लगता है कि कोई भी राम की मूर्ति ऐसी नहीं हो सकती है। Let's read it, it's so powerful. Beyond our reach the eternal marvels blaze, but too divine for earthly nature's scheme. Beyond our reach the eternal marvels blaze. Absolute they dwell, unborn, immutable, immaculate in the spirit's deathless air, immortal in a world of motionless time. सूक्ष्म जगत जो है उसमें वो हमेशा रहते हैं, एक अलग लेवल पर रहते हैं, और उनको अलग तरह से हम देख सकते हैं। एंड एन अनचेंजिंग म्यूज ऑफ डीप सेल्फ स्पेस। क्या इंटरेस्टिंग है, स्पेस का एक अलग डायमेंशन है। नोटिस किया होगा कभी कभी, एक सटल फिजिकल की स्पेस का एक बहुत ही ग्रॉस एग्जाम्पल दो हम लोग देख सकते हैं। आप सड़क पे जा रहे हैं, अचानक आपको लगता है कि कोई गाड़ी एकदम बगल से गुजरी, आपने हॉर्न नहीं सुना था, लेकिन एकदम फील हो, कभी कभी आप छिटक भी सकते हो। तो सूक्ष्म स्पेस वैसी एक स्पेस है जो आपके चारों तरफ है। कुछ लोग हैं जिनके ऊर्जा मंडल में हम आते हैं तो हमको लगता है आह कितना अच्छा। कुछ लोग हैं जिनके ऊर्जा मंडल में जाते ही लगता है कि आज हमने पता नहीं किसका, कहते ना लोग बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहावत है, आज पता नहीं किसका मुंह देखा था।
अब मुंह देखने से क्या होता है, वो ऊर्जा, इट्स नॉट लाइक जस्ट अ फुली स्टेटमेंट। अब वो ऊर्जा ऐसी थी कि उसके बाद आपका पूरा दिन कहते हैं ना बर्बाद जा रहा है। और कुछ हैं जिनका, इसीलिए ये सब जो हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें बड़े अकॉल्ट ट्रूथ पड़ती हैं। नाउ वी हैव लॉस्ट ऑल दैट। अब वो माइंड के फुल कर्व से निकल करके डेवलप होंगी। माँ ने इस चीज़ को कहा है, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे घर में तो ये नियम था, पहले हम उठते थे तो धरती माँ को पाँव से छू के, भगवान जी की मूर्ति थी, जाके उनको प्रणाम करना होता था। मैकेनिकली ये डाल दिया गया था। तो भगवान को प्रणाम करके फिर हमारा दिन शुरू होता, उसके बाद जो भी है, पर हमारा एक गुड मॉर्निंग हो गया। अब लगे है कि ये रिचुअल है। माँ एक जगह दया बहन को बताती हैं, इनकी तारादी की मम्मी को, रोज़ तुम जब सुबह उठती हो तो मेरा स्मरण करो, और केवल माँ 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 ये थोड़ी देर तक करो। एंड इट इज सो ब्यूटिफुल, सो पावरफुल। कुछ नहीं करना है, आप सुबह उठे हो तो यू आर कनेक्टिंग। फिर उसके बाद आप अपना जीवन में जहां भी जो भी चल रहा है। Immortal in a world of motionless time and an unchanging muse of deep self-space. Only when we have climbed above ourselves, a line of the transcendent meets our road. ये अनुभव किया जा सकता है, line of the transcendent and joins us to the timeless and the true. So normally ये कनेक्शन कैसे होता है कि आप किसी मंदिर में गए, किसी आइडल में, किसी चित्र, इसके माध्यम से। फिर एक टाइम आता है, द गॉड यू आर एडोरिंग इज विद इन यू, और फिर वो पूरा लिंक हो जाता है। अब श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में ये होता था, और कई श्री अरविंद, श्री कृष्ण तो बहुत आगे की बात है, वो चले गए, पर श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में वो पूजा कर रहे हैं जब काली माता को, कभी कभी वो फूल उठा के अपने ऊपर डाल लेते थे। तो लोग कहते थे अरे अरे, ही इज, पॉइंट आउट करते थे। वो कहते मैं क्या करूं, आई वुड स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग काली इनसाइड। एक उनकी पिक्चर है वेयर ही इज डांसिंग, लाफिंग, होल्डिंग हिज हैंड। लगता है कि वो खप्पर वाली माँ काली है विराजमान। आई डोंट नो वेदर पीपल हैव सीन इट और नॉट, डांसिंग श्री रामकृष्ण परमहंस। हाँ, ऐसे करके उन्होंने किया हुआ है। और उस पोज में एक बार वो रानी रासमणी थी, जिन्होंने सारा पैसा दिया था, ज़्यादातर पैसा, वो जो अभी मंदिर बना है दक्षिणेश्वर का पूरा सेटअप के लिए, तो वो भी वहां पर थी। उस पोस्चर में उन्होंने उनको जोर से एक थप्पड़ लगाया एकदम। तो फिर उन्होंने कहा, वो समझ गई किस लिए, लोगों को नहीं समझ आया। कहती नहीं नहीं, वो दृश्य चल रहा है और मैं सोच रही थी कोर्ट केस के बारे में। दैट स्लैप वॉज टू थ्रो अवे दैट, कि तुम यहाँ पर जब माँ काली नाच रही हैं, उनके जीवन में तो बहुत है। किसी ने उनको ला करके दिया शॉल कश्मीर का, पश्मीना, फिर बोला भी कि मैं कश्मीर से लाया हूँ। श्री रामकृष्ण ने उसको ओढ़ा, रुके रहे चुपचाप, वेट करते हैं लोग कुछ अप्रिशिएट करें, अरे तुमने क्या किया ऐसे। उन्होंने शॉल उठाया, नीचे फेंका, उस पर नाचने लगे। अब उसको बड़ी पीड़ा हो रही है, इतना महंगा शॉल है। उसने कहा ठाकुर ये कश्मीर का है, पश्मीना। देखा देखा, बोलता है दिया, दिया नहीं है। ये वाज लाइक काली, देखा देखा, बोला दिया, दिया नहीं है, पकड़ के रखा है अभी भी, तेरा है कि मेरा है, मैं क्या कर रहा हूं तुझे। तो दैट वाज हिज काली मोड। मां ने कई बार, आप देखोगे उस मोड में, अमल किरण का एक वो है ना, जब अमल किरण और निरोधा जाके सावित्री में कुछ करेक्शंस इसकी बात करके, माँ ने वर्ड यूज किया, मोरोन्स। शी हैज यूज्ड इट, टू मोरोन्स हु केम टू मी वांटिंग टू करेक्ट श्री अरबिंदो। और जो डांटा है उन्होंने, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, अमलदा ने तो खुद ही लिखा है, डॉक्यूमेंटेड है। You want to correct what the Lord has written. तो वो कहते हैं माँ, but you know this that last things he didn't revise. How do you know that he didn't want to leave it like that? He wanted to leave it unrevised. अब इसका क्या उत्तर है? चुप। बाद में उन्होंने यही चीज आकर के, जब 72 एडिशन छपना है, तो अब उनका भाव बदल गया। उनका भाव ये था कि
एडिशन छप रहा है 72 सेंटनरी, इसमें हर चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने जाके बड़े डरते डरते माँ से कहा, माँ ने कुछ नहीं कहा, यस सी, क्योंकि श्री अरविंद ने बहुत बहुत जगह ट्रांसक्रिप्ट्स लिखे हैं, कई जगह काटा, कई जगह उनकी हैंड राइटिंग को पढ़ना भी मुश्किल है। कहा यस गो हेड, नाउ यू सी वो कैसे भाव। अब उस समय की माँ को कोई देखे, क्या कह रही है वो महाकाली तुम करेक्ट करोगे श्री अरविंद को, मजाल तुम्हारी, हिम्मत तुम्हारी। और कई बार वो मैनिफेस्टेशंस इवन एक साधक के अंदर, अमल किरण के अंदर, जब किसी ने श्री अरविंद के अगेंस्ट कुछ लिखा तो वो फील करते थे कि उनके वो उस व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और उस पुस्तक को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और वो एक्सपीरियंस करते रहे एक बर्निंग सोड जैसे फायर उनके अंदर। तो एक लंबा पत्र है, ये है कलेक्टेड वर्क्स में है। तो उन्होंने फिर कहा, माँ मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ बहुत, कि क्या है। कहते हैं ये काली का मैनिफेस्टेशन है और ये तब तक चलता रहेगा तुम्हारे अंदर जब तक वो व्यक्ति और वो पुस्तक डिस्ट्रॉयड नहीं हो जाती। मैनिफेस्टेशन ऑफ काली। तो एक टाइम कम, लेकिन यूजुअली इट इज पार्शियल। अब श्री अरविंद में तो वो कृष्ण कृष्णी, वो उन्होंने कहा ना कि श्री कृष्ण को उन्होंने यहाँ तक कह दिया माई डबल कृष्णा। जब किसी ने देखा सहाना दी ने कि श्री कृष्ण ने जाकर के उनके साथ फ्यूज हो गए, तो वो तो कृष्ण भक्त भी थी और श्री अरविंद की ओर मुड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने क्या देख लिया, तो ये तो ब्लास्फेमी हो गई ना, श्री कृष्ण जाके श्री अरविंद से कैसे यूनाइट कर रहे हैं, उल्टा होना चाहिए। तो उनके हिसाब से तो ये ब्लास्फेमी है। तो उन्होंने कहा लॉर्ड मैंने ये देखा है, क्या देखा है मैंने, मतलब वो सकुचा भी रही हैं। श्री अरविंद का एक लाइन का लेटर है, रेफरेंस के लिए 40 ईयर्स उसमें है ये, और ये इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन अदर जगहों पर भी है, पर जो सहाना दी की एक लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस है 40 ईयर्स में, उसमें है। श्री अरविंद का एक लाइन का लेटर है, हु एल्स बट कृष्णा कैन यूनाइट विद मी। अब आप पढ़ो, हिल जाओगे कोर तक। Who else but Krishna can unite with me? माँ जब आती थी दर्शन देती थी, वो एक एक्सट्रीम है जहाँ कोई अंतर नहीं रहता है। और माँ कहती भी है, उनके तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एक और मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक दिन दर्शन देती थी माँ नीचे आके ऑन सम ऑफ दीज पूजा डेज। तो एक दिन वो ऊपर में अपने रूम में है, एंड कृष्णा कम्स, गोल्डन कृष्णा। हाँ, ये 29 फरवरी 1960 का अनुभव है। तो अब माँ डिक्लेयर कर रही हैं सबको कि सुप्रामेंटल मैनिफेस्ट हो गया है। तब तक कुछ लोगों को पता है, जिसके लिए स्पेशल मेडल बने थे, रेस वो सब। तो वो गोल्डन बेबी कृष्णा केम, चाइल्ड कृष्णा। कहते हैं जाओ जाओ तुम बैठोगी, लेकिन वास्तव में वहाँ बैठने की जगह नहीं होगी। मैं जा रहा हूँ, पहले बैठ रहा हूँ वहाँ, बोल के वो चले गए। पहले तो माँ नीचे आई, उन्होंने देखा जहाँ मेरे पाँव होने चाहिए वहाँ उन्होंने फूल वूल सजाए अच्छे से। कहते ये क्यों रखा है। तो एनीवेज सी सैट, पर कृष्ण जी स्माइल कर रहे हैं, बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो माँ तब डिस्क्राइब करती हैं, शी एंटर्ड इनटू ए स्टेट इन विच annul thyself that only God may be. So she sat. Now when she sat, Krishna sat on her lap. माँ कहती वो मेडल मैं बाहर से हाथ से माँ दे रही हैं, but it was he who wanted to give the medal, so he was giving medal. I was not there at all. I was everywhere and in everything. वो एक माँ ने डिस्क्राइब किया है वो जो मेडल है 29 फरवरी 1960 का, कि इट वॉज कृष्णा हु वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग, पर ऑब्वियसली माँ का हाथ। बहुत सारे उनके तो महर्षि अरविंद के तो अनेकों अनुभव हैं ऐसे। तो ये तो अल्टीमेट है, लाइन ऑफ द ट्रांसेंडेंट मीट्स आवर रोड। ये तो एक लेसर लेवल पर है ये एक्सपीरियंस, पर हो सकता है। एंड जॉइंस अस टू द टाइमलेस एंड द ट्रू, इट ब्रिंग्स टू अस द इनएविटेबल वर्ड, द गॉड लाइक एक्ट, द थॉट्स दैट नेवर डाई। ये चैतन्य महाप्रभु में हम इसका पार्शियल देखते हैं। जब कृष्ण उनके अंदर आ जाते थे, श्री अरविंद ने कहा ही वॉज पार्शियल इनकारनेशन। तो एक बार वो उनके डिसाइपल को एक वो जगह मधाई जो बदमाशी करते थे सबके साथ, तो उनके डिसाइपल को बड़ा तंग किया, तो रोने लगा, पीट रहे थे वो। अचानक चैतन्य महाप्रभु वहाँ आ गए, तो उन्होंने अपना हाथ उठाया एंड सुदर्शन चक्र, पीपल कुड विजुअलाइज। फर्स्ट टाइम ही वॉज सीन इन दैट मोड, एंड दोनों उनके चरणों में गिर गए। इनफैक्ट पहले डिसाइपल गिरे कि
कृपा इनको क्षमा कर दीजिए, इनको पता नहीं आप कौन है. तो इट टुक टाइम फॉर हिम टू बिकम क्वाइट. और फिर वो दोनों उनके डिवोटी बन गए. लाइफ लॉन्ग दे बिकेम हिज डिवोटी. तो ये चीज़ें होती हैं जब भगवान पूरी तरह हमारे अंदर, कभी कभी उस समय आदमी क्या बोलेगा क्या करेगा वो नहीं कर रहा है, भगवान कर रहे हैं. तो ये सारी संभावनाएं यहाँ बताई जा रही हैं सूक्ष्म जगत के एक्शंस. इट ब्रिंग्स टू अस द इनएविटेबल वर्ड. ये होता था श्राप, ऋषियों का श्राप. वो कह दिया तो भगवान भी नहीं काट पा रहे हैं. वो एक अंदर से वो उठा एक ज्वार, लेकिन वो प्ले का हिस्सा होता था. वो एक अलग बात है, हर एक श्राप में वो प्ले का हिस्सा होता था. उसमें एक ग्रेस छिपी होती थी. जैसे अंजनी माता को जब वो अप्सरा हैं तो बड़ी रेस्टलेस होती थी, तो दुर्वासा ऋषि ने देखा ये इतनी बंदर की तरह इधर से उधर चुपचाप बैठ करके उसको सेवा, मैं ये ले आऊँ मैं वो ले आऊँ, सेवा के लिए बोल रही हैं. लेकिन वो देख रहे हैं कि ये तो मैं ध्यान कर रहा हूँ. तो अगेन शी इज आस्किंग, तुम बंदरों की तरह इतनी चंचल हो, जाओ तुम बंदर बन के धरती पर चली जाओ. पर देखो, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शी गॉट द फॉर्चून. तो सारे श्राप में एक ब्लेसिंग छिपा होता है. बिकॉज ये जो श्राप होते थे ये क्रोध में नहीं दिए जाते थे. ये एक आवेश होता था उस समय, ऋषि की एक अवस्था. जैसे परीक्षित को श्राप दिया ऋषि कुमार ने, लेकिन थैंक्स टू दैट भागवत पुराण मिल गई. तो ये उस तरह की द गॉड लाइक एक्ट, द थॉट्स दैट नेवर डाई, रिपल ऑफ लाइट एंड ग्लोरी रैप्स द ब्रेन एंड ट्रैवलिंग डाउन द मोमेंट्स वैनिशिंग रूट द फिगर्स ऑफ इटर्निटी अराइव. अब पूरी उन्होंने उसके पीछे की साइंस बता दी. ये ऊपर से उतरती है वो प्रेरणा और मस्तिष्क के अंदर रिपेल करती हुई. तो ये ऑकल्ट विजन में वन कैन सी, बट दैट्स हाउ इट एक्सप्रेसेस. ऐसे वो प्रकट करती है अपने आप को. एज द माइंड्स विजिटर्स और द हार्ट्स गेस्ट देर एस्पाउस अवर मॉर्टल ब्रेविटी ए वाइल. कुछ देर वो माइंड के अंदर जब वो शक्ति कार्य करने लगती है, या हृदय के अंदर वो भाव उठते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी. वो कविताओं के बीज जन्म ले लेते हैं जिसको आपने सोचा नहीं था, जिसको सोच करके आप नहीं बोल सकते हो, कर नहीं सकते हो. प्रेरणा एक अखंड स्रोत से अंदर उतरती है. तो ये सारे जैसे जैसे भगवान और उनकी चेतना, उनकी शक्ति ऑक्यूपाई करने लगती है. फिगर्स ऑफ इटर्निटी, माइंड्स विजिटर्स. विजिटर्स हैं, वो परमानेंट नहीं है शुरू में, बाद में वो परमानेंट हो जाते हैं. पर शुरू में विजिटर्स के रूप में अचानक, अरे मैंने क्या बोल दिया, अरे हृदय के अंदर ये कितनी भक्ति प्रेम कैसे उमड़ा. तो शुरू में वो विजिटर्स होते हैं, बाद में दे बिकम, शुरू में गेस्ट होते हैं, बाद में दे बिकम अवर, दे एस्पाउस, अधिकृत कर लेते हैं अवर मॉर्टल ब्रेविटी ए वाइल, कुछ देर के लिए. युद्ध में भी अभी 21 फिल्म जो सेम थिंग, वो जो सेक्रीफाइस किया था, क्या नाम था उसका, उसने कैसे वो कुछ समय ऐसा लगा जैसे काली साक्षात हो गई उसके अंदर. तो कुछ समय के लिए ये स्पर्श उन दूरगामी जगत का अधिकृत करता है, एक विशेष कार्य के लिए, प्रयोजन के लिए, फिर वो चला जाता है. और सेल्डम इन सम रेयर डिलीवरिंग ग्लिम्स आर कॉट बाय अवर विजन्स डेलिकेट सरमाइज. देखा था शायद भगवान थे. ये बड़ा बड़ा कॉमन, इस आश्रम में बैठ के ना अचानक अब स्मेल आती है लोटस, अब शेयरविंद की, कभी जैस्मिन की, कभी अचानक एक फ्लीटिंग ग्लिम्स. तो ये सारी चीज़ें कि आए चले गए, आपको वो डेलिकेट चीज़ है जो आपके विजन की एक द्वार खुला, आपने देखा, और फिर वो डिसअपेयर हो गया रेंज के बाहर. इन्होंने देखा था, झूमर दी ने वहाँ माँ के दर्शन में उन्होंने बगल में शेयरविंद को देखा. वो 15 साल की थी. उन्होंने कहा, लोगों ने कहा ऐसे थोड़ी होता है शेयरविंद, आश्रम के लोग एक से एक है ना यहाँ, बड़े बड़े साधक, ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हारे मन ने देखा होगा, इमेजिनेशन. ये तो उसने माता जी को लिख दिया फॉर्चुनेटली. तो माँ ने कहा, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू बिकॉज यू सॉ ए ट्रुथ. और फिर वो बताती हैं कि देखो, बाद में इस घटना का जिक्र बाकी लोगों से करती हैं. कहती उस लड़की ने देखा उस सत्य को, और लोग हैं जो खाली कंप्लेन करते हैं कि वो नॉटी है, ये है, वो है, पढ़ाई में मन नहीं लगाती, लेकिन देखो उसके अंदर क्या क्या अद्भुत दृश्य देखा.
वो बाहर की हम जैसी समझ है वो अलग है और अंदर का सत्य अलग है. Although beginnings only and first attempts, these glimmerings point to the secret of our birth. इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि पता नहीं क्या था, कुछ क्षण के लिए कुछ देखा. डोंट इग्नोर. इसके अंदर एक सत्य है जो उस क्षण प्रकट हुआ. और श्री अरविंद कहते हैं, निरुद्धा को लिखते हैं, तुम अगर इनको इग्नोर करोगे, ये पहली टचेस को, तो बाकी तो फिर कहाँ से आएगा. तुम माइंड, फिजिकल माइंड से इसको शट कर रहे हो कि ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है. तो डोंट शट इट, देन दैट डोर्स विल ओपन. एंड द हिडन मिरेकल ऑफ अ डेस्टिनी, उसी में तो सारा हमारा रहस्य छिपा है कि जो आज दिखाई दिया कल हमारे अंदर होगा, फिर हम उससे एक होंगे. What we are here, what we are there, and here on earth shall be, is imaged in a contact and a call. वहाँ हमारा सत्य प्रकट होता है. और श्री अरविंद कहते थे, निरुद्धा ने कहा, सर हम लोगों पे इतनी कृपा क्यों है. कहते हैं, ढूंढो, तुम पता करो. वो कहते हैं, कभी कभी पता नहीं कर पाया क्या है, पर देखिए उनसे सारी सावित्री का स्क्राइब बने. 12 years विद श्री अरविंदो, क्या अद्भुत बात लिखी है उन्होंने. तो कई बार अर्जुन पूछता है ना कि ये मैं कौन हूँ, ये आप मुझे बता रहे हैं सब, मैं तो हमेशा हम साथ रहे. तब वो रिवील करते हैं सीक्रेट की, नर नारायण. तो कई चीज़ें हैं जो हमसे छिपी होती हैं, लेकिन उनका रहस्य कहीं और होता है. और मेरा अपना एक कॉन्टैक्ट था, जब मैंने श्री अरविंद से पूछा, इतनी कृपा क्यों है आपकी, यही शब्द यूज किया, डोंट क्वेश्चन ग्रेस, नेवर क्वेश्चन ग्रेस, जस्ट रिसीव इट. मैंने कहा अच्छा, ग्रेस का कोई लॉजिक नहीं है. बाहर की लॉजिक से आप देखेंगे तो समझ नहीं आएगा. श्री अरविंद कहते हैं, जगई, मधई, ऑगस्टीन द प्रोफ्लिगेट, वाल्मीकि, रत्नाकर, इन सब के ऊपर ग्रेस कैसे आई, क्यों आई, वी डोंट नो. पर उसका एक सत्य होता है, लेकिन कहीं और होता है. और वो कभी कभी पर्दा उठता है, भी में ग्लिम्स. फिर हम अपने जीवन को देखें तो समझ ही नहीं आएगा, और बाहर वाले की दृष्टि से आंख से अपने जीवन को देखें तो बिल्कुल ही नहीं समझ आएगा. तो ये है सूक्ष्म रहस्य, और उनका धरती के साथ मेल, गठजोड़, गठबंधन, और वही जो हमको धीरे धीरे आगे ये जो एक्सपीरियंसेस सस्टेन करते हैं यात्रा को, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाते हो. केवल विजन की बात नहीं, अंदर के एक्सपीरियंसेस, शांति का अनुभव, भक्ति का अनुभव, प्रेम का अनुभव, आनंद का अनुभव, पीस का अनुभव, कितना भी लिमिटेड हो, पर वो टचेज है हायर वर्ल्ड के. उसको इग्नोर या ये नहीं करना चाहिए कि ये पता नहीं है तो मुझे मन अनुभव हुआ, शांति ये महसूस हुई. तो साधारण बात है शांति महसूस होना. लोग मारा मारी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन शांति नहीं मिल रही है. तो जय माँ.